नमस्कार, मैं सचिन कौशिक द कौशिक शो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने जेएनयू जैसे बड़े संस्थान में पूरा जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एक ऊँचे ओहदे पे जेएनयू में काम किया है और अब वो रिटायर होके वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि दिखाते हैं। ये कहें कि उनकी अच्छी पकड़ है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अनिल चंद। अनिल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म पे। धन्यवाद, थैंक यू। अनिल जी, आज का मुद्दा है हमारे बात करने के लिए राम मंदिर, जिसके लिए हमारी मूर्ति राम जी की मूर्ति जो है वहां पे स्थापित करी जाएगी 22 जनवरी को, जिसके लिए हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आह्वान भी किया है कि पूरा देश उसे दिवाली के दिन के तौर पे मनाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल होना चाहिए। अनिल जी, जैसा देखा गया है कि जो काफी विपक्ष जो है वो इस चीज के खिलाफ भी है। वो कह रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है, जबकि हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी ऐसे काफी ज्वलन मुद्दे मौजूद हैं। देखो जी, राम मंदिर का मुद्दा कोई हल्का मुद्दा तो है नहीं, सबसे नाम मुद्दा होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। ये आज अयोध्या की बात करें कि हम दिवाली मना रहे हैं, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, हर साल मनाया जाता है, दिवाली इसलिए मनाया जाता है, रामचंद्र जी की वापसी हुई श्रीलंका से, माता सीता का रावण से, रावण का वध हुआ, वहाँ जो लड़ाई चली उधर, तो उसमें विजय पाके वो अयोध्या वापस लौटे। ये हम कब से परिपाटी चली जा रही है कि हम दिवाली उसी उपलक्ष्य में मनाते हैं कि वो वापस लौटे। सही तौर में अब जो विराजमान जहाँ लल्ला जी पैदा हुए हैं, राम लल्ला जी, सही तौर में दिवाली अब मनाई जा रही है और यही दिवाली का दिन भी वही होना चाहिए, वापसी का। अब उनका वहाँ जो राजमहल है, जहाँ हमारे श्री राम जी का जन्म स्थान है, वो तो सारा ध्वस्त करके उधर मस्जिद बना दी और हम हर साल दिवाली मनाते हैं, तो उसका क्या लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक क्या है? अब ये कि अब दिवाली का सही बनता है जश्न। ये तो है कि दिवाली अभी मनानी सही है, जो भी आप कह रहे हैं कि भैया काफी समय बाद राम जी की मूर्ति वहां पे स्थापित करी जा रही है, राम जी का मंदिर बन रहा है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है। पर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि दूसरा जो पक्ष है वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है और वो नाराज बैठा हुआ है? देखो जी, वो तो नाराजी गलत बैठा कर, अब कोई पॉलिटिक्स गलत ढंग से खेले तो क्या करे। कुछ गलत हो जिसमें राम जी के प्रति आस्था नहीं है, जो है हमारा हिंदुओं में राम श्री कृष्ण भगवान को ज्यादा पूजा जाता है, क्योंकि वो महाशक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है। ऐसे नहीं कि शक्ति कोई पॉलिटिकल पावर आ गई, वो कोई नहीं बात, वो तो गया आया। स्पिरिचुअल पावर उनमें है, जो जनमानस के लिए अच्छा संदेश देते हैं और अच्छे उन्हीं से सृष्टि चल रही है। नहीं तो ये चीज, ये महापुरुष नहीं होते। आज की डेट में भी इतने जो जगह जगह आप देखते होंगे कि जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, अगर ये चीजें ना हो तो हाहाकार मच जाएगा। इनसे लोगों का दिमाग मानसिक संतुलन बना हुआ है, और ये बहुत हम्म, जरूरी है। अच्छे हम्म, विचार दिए जाते हैं, कुछ जन कर ले, तो हम्म, ये एक सर्विस सेंटर है बेसिकली हम्म, माइंड का। तो हम्म, ये बहुत जरूरी है मन को स्थिर करने के लिए। तो नहीं तो हम्म, कुरीतियों में आदमी का दिमाग भाग जाएगा, उल्टे कामों में दिमाग भागेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। हम्म। पर राम जी का आपको ऐसा मंदिर, नहीं लगता है कि ये जो फैसला था कि राम मंदिर बनाया जाए उसमें काफी समय लग गया? समय तो बड़ी विडम्बना की बात है। ये तो कई साल बीत गए, तो बाबर ने वहां अपनी मस्जिद बनवा ली, तो कई सालों साल बीत गए। तो हम्म, गवर्नमेंट की नाकामी है, या तो पहले किस टाइम अंग्रेजों के टाइम की बात है, हम्म, तो उस टाइम तो पावर भी नहीं थी। अब तो हम्म, हिंदुस्तान में रहकर अगर हम राम जी का मंदिर नहीं बना सके जहाँ उनकी जन्मभूमि है, तो ये सब हम्म, सबके लिए शर्म की बात है। हम्म। पर क्या शर्म की बात मस्जिद है। तोड़ के राम मंदिर बनाना सही है? बाबर तो लुटेरा है, उसका मस्जिद का क्या मतलब है? वो क्या काम हम्म, करेगा? उसको भक्ति उक्ति का कोई लेने देना नहीं है। हम्म, वो मस्जिद से वो क्या करेगा? इबादत वो करने लायक है? इबादत किसी चीज की? हम्म, वो तो दुराचारी है, वो तो हम्म, उसमें कोई आचरण है ही नहीं इस चीज का उसका।
उस चीज से भक्ति को कोई लेने देने नहीं है। मस्जिद में भक्ति करी जाती है, इबादत करी जाती है। इबादत हम्म उससे कौन सा दूर है, उसको यही नहीं पता। हम्म इंसानियत नाम की चीज नहीं है इसमें। हम्म इंसानियत को समझने के लिए हम्म भक्ति करी जाती है, ठीक है। मानवता के लिए सबको एक दृष्टि से देखा जाए, है ही नहीं उसमें। तो वो तो बनाना ना बनाना उसके लिए बेकार था वहां पर तो। और वो एक खास तरह उस जगह में तो मतलब ही कोई नहीं था। वो तो कितने कितने मंदिरों को तोड़वा के मस्जिद भी वहीं बनानी। मतलब मंदिरों की इतनी एलर्जी है मंदिरों से, भाई मंदिर ने क्या बिगाड़ा? वो भी भगवान का स्थान है। तुम भगवान के स्थानों को जो जो पूजा करी जाती है ना, मूर्ति हिंदू का ये धर्म, उसमें रिवाज है कि मूर्ति पूजा करी जाती है। मुस्लिम में तो नहीं करी जाती मूर्ति पूजा, कि किसी की मूर्ति उखाड़ दी, कहीं सुना आपने? वो तो नहीं, कहीं भी बैठ के बिल्कुल नहीं। चटाई लगा, वो तो सड़क में बैठ के चटाई लगा देंगे। रास्ता बंद हो, ट्रैफिक जाम हो जाए, नहीं हमने पूजा करनी है। हम्म कितने लोग हैं इसमें, करेक्टर चेंज हो गया, कितना बदलाव आ गया, कितना चरित्र अच्छे हो गए। हम्म देखा, जो इस तरह के लोग हैं मानसिकता वाले, वो उनका चरित्र कभी सही हो ही नहीं सकता हो, कि दूसरों को तंग करके। ऐसी कौन सी बात है दूसरों को तंग करके खुश रहेंगे? मतलब ही नहीं। ओके, सही ऐसे बात है। मंदिर, फिर ऐसे मंदिर तोड़ के क्या खुश रहेंगे वो? कभी नहीं। ये बाबर की फिलॉसफी है। ये सबकी उसकी इस तरह की आइडियोलॉजी वाले बेकार है उसकी। हम्म। पर अनिल जी, ये भी कहा जाता है कि जो सनातन धर्म है काफी सहन करने वाला धर्म है, काफी सहन शक्ति है इस धर्म में। तो क्या हम एक मस्जिद को सहन नहीं कर पाए? मस्जिद को सहन नहीं कर पा, इतना सालों से रुके पड़े हैं अभी भी। तो सहन करते करते एक चरम सीमा होती है। कोर्ट में भी डाल दिए, ये नहीं कि भाई हमने कोई गलत गलत ढंग से करा। सबसे बड़ी चीज, इसके हम्म पुख्ता सबूत ले। नहीं तो अगर ये कुछ ऐसी पावर्स होती तो हम्म डायरेक्टली तोड़ छोड़ के बराबर कर देते। आर्कोलॉजी हम्म डिपार्टमेंट भी गए, पुख्ता सबूत लाए, हाँ भी यहाँ पर है उसके। अगर ऐसी कोई हम्म गवर्नमेंट के पास पावर है, पर उन्होंने गलत हम्म काम तो नहीं करा ना। गलत है ना? पूरे डिपार्टमेंट, हम्म कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछा, हर चीज को जांच पड़ताल करके ये काम करा गया। पूरे उसमें मतलब कोई गलत पूरे काम नहीं करा। हाँ, पूरे कानून एथि के दायरे में रह के काम किया कानून गया। के दायरे पे डिपार्टमेंट लिया, कंसर्न डिपार्टमेंट से लिया। आर्कोलॉजी पूरा इसको जांच करी गई, हाँ भी यहाँ अवशेष मिले हैं उस टाइम की हम्म मूर्ति के, हर चीज के। तो वो चीज उसको तो निकाला नहीं जा सकता। हम्म। उसमें कोई अच्छा, जल्दीबाजी क्या है? ये तो हुई बात हमारी राम मंदिर से रिलेटेड। अब कुछ पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। क्या आप मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन तो मैं जाता हूँ, मंदिर उंदिर चले जाता हूँ, मेडिटेशन थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेता हूँ। आजकल सबको करना चाहिए। हम्म सबको तो सबको अब ही करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये हम जो भगवान को पूजते हैं, किसी भी धर्म में होते हैं लोग, वो हम्म। भगवान को पूजते हैं, तो क्या कोई धर्म कुछ गलत सिखा सकता है? देखो जी, पहले तो सबसे बड़ी चीज, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म हम्म शब्द का अर्थ ये नहीं कि मजहब है। ओके। धर्म शब्द का अर्थ है मजहब, धारण करना है। क्या धारण कर रहा है? सत्य को धारण कर रहा है। सत्य, सत्य का ईश्वर परमात्मा, वो हम्म नूर, वो रूह हम्म का मालिक हम्म है ना? नूर इलाही, हम्म जिसको हम्म हम हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना? भगवान नूर इलाही। तो नाम एक हम्म है, झगड़े अनेक है। उसका हम्म। झगड़े अनेक करते, नाम बदल बदल कर तुम झगड़े कर रहे हो। चीज तो एक ही है, पावर एक ही है। सबका मालिक एक। यूनिवर्स का पावर तो एक ही है, हम्म और तुम झगड़े करे जा रहे हो। हम्म एक बच्चा कहता मैंने मेलन वाटर खाना है, झगड़ा चीटी चलना बड़ा मुश्किल। एक कहता मैंने खरबूजा खाना है, तो झगड़ा झगड़ा हो गया आपस में। हम्म टीचर ने कहा कैसा समझाओ, नहीं जी मैं खरबूजा ही खाऊंगा। वो कह रहा नहीं, लाया करो, हम्म ला के सामने धरा, कह रहा यार यही तो खरबूजा खाना था मैंने, कह रहा यही मैंने मेलन हम्म वाटर खाना था। कहानी ये है, हम्म बुद्धि का सवाल है। चीज तुम्हें एक हम्म चीज है कि झगड़ा तो उसके लिए करे जा रहे हो 10। हम्म राम और रहीम में फर्क कोई नहीं है। और तुमने डिस्क्रिमिनेशन बना लिया, इसकी इसकी मूर्ति फेंक दो उसकी। यार हमारी आस्था है, मूर्ति है, आस्था है। हम्म राम हम्म राम भी उसी में है, रहीम भी इसमें, दोनों आपस में कभी झगड़ा करें। स्पिरिचुअल पावर है। हम्म राम किसी हार्ड मास को मत लेके चलो। हम्म। शक्ति अनंत दोनों, क्योंकि राम में ना किसी ने ऐसे नहीं बोला कि भाई हम भगवान है। जो परखेगा वो समझेगा इसको, सही बात है ना? है। अनिल जी, उसके लिए क्या राम सिर्फ बीजेपी के हैं? इसको
भाई राम जो है ना खाली बीजेपी के नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी ईसाई के सबके हैं, सबको मैसेज देते हैं। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार-बार ना जब भी राम मंदिर की बात करता है तो कोई ना कोई लोग उठ के आ जाता है और वो पॉइंट आउट करता है सीधे बीजेपी को। मतलब मैं भी जैसे अपने चैनल पे कभी भी मैं ऐसी बातें करता हूँ, तो आजकल तो एक ट्रेंड सा बन गया कि लोग सीधे उठ के बोलते हैं कि यार तू बीजेपी का एजेंट है। यार वो धर्म के बारे में ना जानता है, या तो वो भगवान का भक्ति अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, अपने परिवार को बेवकूफ बना रहा है, पूरे समाज को, पूरे विश्व को बेवकूफ बना रहा है कोई आदमी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कैसे पूजा पाठ करता हुआ जो भगवान को किसी दायरे में बंद कर सकते हैं, या हिंदू का या उसको या किस मजहब का है, बांध सकते हैं उसको? हुँ, फिर हुँ, किसी को नहीं बांट सकते। हुँ, सृष्टि चलाने वाला कौन है? आप कहोगे हुँ, नहीं, देख ही नहीं सकते। हुँ, भगवान की शक्ति के बारे में कोई परिचय लेता वो गलत है। हुँ, जो महसूस करता है, जिसको कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो वही बता हुँ, सकता है इसको। भगवान कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। श्री हुँ, राम ने कभी नहीं बोला भगवान हूँ। हुँ, सबसे बड़ी चीज है, मीरा को प्रकट हुए थे, श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, कभी कभी नहीं हुँ। बोला, श्री कृष्ण ने कभी नहीं बोला मैं भगवान हूँ। जो वो नहीं नहीं तो मानी, नहीं हट कर गई, तब वो तो प्रकट ये उसको भी ये हुआ। तो यही बात है ना, जब आप ऐसा कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम ने कभी नहीं बोला कि वो भगवान है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन उठा था कि वो भगवान नहीं है तो फिर इंसान होंगे? महापुरुष, हुँ, साधारण इंसान है, महापुरुष है। थोड़ा खुल के बताइए महापुरुष से मतलब? महापुरुष है वो, महापुरुष। हुँ, ज्ञान, वो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब सबसे बड़ी चीज है। अगर तुमने, वो जन कल्याण के लिए कार्य करता है, मैसेज देते हैं हुँ, हर चीज के लिए। अभी आप देखो, कोई बोलेगा कि अभी कि ये विषय में बात भी उठी थी, सबसे बड़ी चीज, सीता माता को उन्होंने जंगल में भेज दिया बराक कर दे हुँ, के त्यागने के लिए। क्यों थे? जबकि उनको सब पता था इसका कोई कसूर नहीं है। समाज के हुँ, क्या मैसेज दिया उन्होंने? हुँ, कि भाई कानून सबके लिए बराबर होंगे। हुँ, किसी ऐसा, जैसे किसी ने आवाज उठाई कि भैया कल हमारा ऐसी बात होती है, हमारी कोई पत्नी कुछ ऐसे करेक्टर में कोई लांछन होता, हमें तो त्यागना पड़ता उसका। हुँ, ये उठी थी बात, तो वो ये मैसेज देने के लिए उन्होंने कहा। बाकी क्या हुआ? वो तो अग्नि में समा गई, क्योंकि देवी थी साक्षात। हुँ, समाज के लिए, समाज के लिए मैसेज दिया उसने अपने घर तक। राम जी ने अपने घर तक उस समय त्याग दिया, पहले घर हुँ, छोड़ दिया। सीता मैया को अग्नि की गोद में जाना पड़ा, किस लिए? हुँ, समाज के लिए। समाज में हुँ, गलत मैसेज ना जाए, कि न्याय हुँ, अन्याय वाली बात ना हो। हुँ, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो। आज मेरे लिए दूसरा कानून, कल दूसरे दूसरे का लिए दूसरा कानून, जो आजकल ये हुँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा हुँ, हर इसमें हो रहा है, हर समाज में हो हुँ, रहा है। अपने हुँ, लिए दूसरा कानून, कल दूसरा। श्री राम जी के तो ऐसा कोई करेक्टर था नहीं। हुँ, जो माता सीता तक उन्होंने अग्नि में जाना पड़ा उनको। ये नहीं कि वो सब कुछ नहीं सब जानते थे, हुँ। पर ये नहीं तो वही बात है ना, देखिए जैसा आप कह रहे हैं कि राम जी का आचरण बहुत अच्छा था, ये मुझे तो समझ में आता है। काफी लोग जो राम जी को पढ़ते हैं, जैसे मैं भी अब रुचि रखने लग गया हूँ, तो मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनका आचरण मुझे एक आम इंसान से तो ऊपर उठ के लगता है। पर काफी लोग ऐसे हैं जो ये या तो वो जानते नहीं या उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने किसी से सुना, और उसी को वो सच मान लेते हैं। जितना सुना, पर सुना क्या? अगर उसको थोड़ा भी सुना ना होता तो ऐसी हरकत करते नहीं आदमी। सुना ही नहीं इन्होंने। या हम्म, तो अपने वोट बैंक बना रहा है, सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है, हम्म, तो फिर क्या होगा? उसका हश्र क्या होगा? जैसे महापुरुष शक्ति ने अपने सीता मैया को तक छोड़ दिया समाज के लिए, है हम्म। ना? तो वो जो इस तरह की हरकत करे तो वो भी नहीं बच सकता। अनिल जी, एक और बात है ना कि राम जी का जो समय था वो उस युग की बात थी। आज के युग में राम जी के आचरण को पूरी तरीके से धारण करना भी तो एक नॉर्मल मनुष्य के लिए मुश्किल है। वो हो नहीं सकता है इस समय में ना, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि आसपास इतना गलत कुछ चल रहा है, वहां पे आप राम जी का आचरण कैसे ले सकते हैं? ये तो अपने मानसिक विकार है लोगों के, नीड्स बढ़ा दी। लाइफ बिल्कुल उन्होंने ऐसी लग्जरी लाइफ बना रखी, सोचने को तैयार ही नहीं कुछ।
गलत सही कि अब घर बैठे-बैठे आपको मिल रही फैसिलिटी यूट्यूब की मिल रही है, भगवान की भी सुनो। यूट्यूब में कितने इतने भजन कीर्तन आ रहे हैं, पहले कहाँ थे लोग? मंदिरों में जाते थे, धूप-धूप जाते थे, हुँ, ना तो मीडिया का कुछ था उसमें रोल। हुँ, तो आज जितनी हुँ, कितनी फैसिलिटीज़ है, अगर अभी भी अब ये चीज़ें नहीं समझता तो क्या करे? हुँ। ये तो विडंबना की बात है बड़ी। पर अनिल जी, इसी से मैं आपको दोबारा से राम मंदिर में ले जाना चाहूँगा। जो आपने बात बोली ना कि लोगों ने अपनी नीड बढ़ा दी, अपनी ख्वाहिशें बढ़ा दी हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एक तर्क जो है ना ये राम मंदिर के मामले में काफ़ी चला आ रहा है कि राम मंदिर के ऊपर जितना पैसा खर्चा किया गया, इतना पैसा अगर हम दूसरी चीज़ों में खर्चा करते, आम लोगों के विकास के लिए, गरीबों के रोज़गार के लिए खर्चा करते, तो शायद वो ज़्यादा सही रहता। बल्कि हमें इतना भव्य और इतना बड़ा राम मंदिर में जितना मतलब हज़ारों करोड़ के हिसाब से पैसा खर्चा हुआ है, तो उतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा एक तर्क भी चल रहा है काफ़ी समय से। ये तो बात सही है, हमारा हिसाब चला था जो बाबर के जो सपोर्टर है ना जो, हुँ, जिन्होंने उस टाइम जो मंदिर को जो ध्वस्त कराया था, वो हुँ। सारे उन्हीं उन्हीं से रिकवरी करके उन्हीं से मंदिर बनाना चाहिए था, खर्च नहीं करना चाहिए थे। ठीक है ना? आज उस पैसे की काफ़ी वैल्यू होती। मंदिर की हुँ, कोई कॉस्ट लगी नहीं, जो तोड़ा इन्होंने मंदिर को, रामलला का हुँ, मंदिर तोड़ा उस टाइम। बाबर ने हुँ, बाबर का सपोर्टर बहुत है ना, ये तो गलत हुँ, करा कि पैसे खर्च करा। उन्हीं से कराते खर्च, नहीं करता जेल हुँ, में ठोसा, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करो, हुँ, ये करना था, पर नहीं, शालीनता दिखानी है। हिंदुस्तान हुँ, की यही प्रवृत्ति है, नहीं। अब जिनका कोई लेने देना नहीं, टैक्स पेयर का पैसा लगाना, सिर्फ दुनिया भर का ट्रस्ट का, लोगों का दान का पैसा लगाना, टैक्स पेयर का तो हुँ, नहीं, दान दान के पैसे से बना हुँ, है ना? और जिन्होंने मंदिर तोड़वा रहे उन्होंने तो धेला तक नहीं दिया होगा। हुँ, हुँ, रखवाली तो उनसे करनी चाहिए था ना, जैसे आजकल योगी जी कर रहे हैं। हुँ, योगी जी कर रहे हैं ना, जितने माफिया हैं, वो सारे माफिया हैं। जो सपोर्टर हुँ, जितने हैं बाबर के, सारे माफिया। उनको पकड़ पकड़ के उनकी प्रॉपर्टी कूट करो, तब मंदिर बनाओ। ऐसे ऐसे बंदों को रहने का अधिकार ही नहीं है हिंदुस्तान में। जहाँ पे 85% जिस देश में 85% एक धर्म है, यानी कि हिंदू धर्म 85% है और बाकी अन्य धर्म है। वहाँ पे अगर आप खुल के अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आपको गलत नज़रों से देखा जाता है। आपको देखा जाता है कि आप गलत बात कर रहे हैं। अरे गलत क्या, हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व की बात नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान में जाके करेगा? पाकिस्तान में तो इस्लामिक कंट्री जाते बन गया था। कोई बोला पाकिस्तानी बोलता? पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल में देखो जरा, यही बात, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। और पाकिस्तान तो फट से इस्लामिक बन गया स्टेट अपनी। 70-72 साल में हम सारे हिंदू हिंदू की बात भी नहीं कर सकते। यही हमारी फ्रीडम है। पूरे वर्ल्ड के अंदर तो आधी क्रिश्चियनिटी मिलेगी, आधे मुस्लिम मिलेंगे। हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू के लिए यही कंट्री बची, यहाँ भी यहाँ हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे। और हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करते तो बुराई क्या लग रही? हर जगह इस्लामिक, हर जगह यूरोप कंट्री है, तो हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू अपने इस देश में सुरक्षित वो नहीं कर सकता, अपने ख्याल नहीं रख सकता। ये गलत कि हिंदुत्व बना लिया, हिंदुत्व हो गया, क्या दिक्कत आ रही इसमें? हिंदू की विचारधारा देखो जरा कितनी उसमें मिलेगी आपको, कितना हमारे वेद ग्रंथ है, सारा चीज, उसको हुँ, जब पढ़ के पता चलेगा ना, ये तो कहीं नहीं मिलेगा। हुँ। इसमें गलत क्या एक कर आखिरी रखा है? एक आखिरी सवाल अनिल जी, 22 जनवरी को क्या आप अपने घर को दिवाली की तरह सजाएँगे? बिल्कुल सजाएंगे। दिवाली उसी दिन होनी चाहिए। दिवाली का डेट का ना, अब उसी दिन फिक्स करनी चाहिए। सबसे बड़ी, रामलला जी 14 कहते हैं वनवास, 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए। सही तरह मंदिर बन गया, उनका विराज स्थान बन गया। ये वनवास उनका कट के अब ये लगाओ कि वो दिन डिक्लेयर करना चाहिए जो हमने वनवास वापस तो करा, रखेंगे कहाँ? लाल लाल जी का तो तुमने घर बार सारा उड़ा दिया, तो कहाँ रखेंगे बताओ? तो घर बार पहले बनाने का, तभी तो लाला जी के भाई हाँ भी घर बार बन गया। अब लाला जी को पूजा आए क्यों? दिवाली की डेट पोस्टपोन करके ये डेट फिक्स कर देनी चाहिए, हाँ भी ये लाला जी जिस दिन सेलिब्रेट करेंगे वही दिन है, दिवाली के दिन। अनिल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म में आने के लिए और अपने सुविचार प्रकट करने के लिए। अ, दोस्तों, ये थे अनिल चंद्र जी, जिन्होंने, जैसे कि रामचंद्र हैं, इनका नाम भी काफ़ी मिलता है, अनिल चंद्र। और इन्होंने अपने अपने विचार मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे दिए। आपको कैसे लगे ये विचार? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।